बहुत सुंदर संगीत के स्वर हमारे विद्वत ब्राह्मण जन यहाँ दे रहे हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इसमें लिखा अनुकूले सुबह काले पुण्य तीर्थे तटस्थ था। आप तीर्थों में नदियों के किनारे जाकर पूजा पाठ करते हैं, वहाँ आप जप करते हैं तो उसका फल आपको करोड़ों गुना तत्काल प्राप्त हो जाता है। तीर्थों में आप जाएं, नदियों के किनारे एक आधा घंटा बैठें। आप अपने गोपाल जी को लेके गए या आप अपने भोलेनाथ को लेके गए तो सरता के जल से, नदी के जल से उन्हें स्नान कराइए। हम ऐसा ही करते हैं। तो उसकी बड़ी महिमाएं हैं, उसकी बात बताई गई। पार्थिवेन तथा पेन तेज से ही न था रुचि। शंकर जी की पूजा में पार्थिव पूजा, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा की जाती है। दिन में पूजा की जाती है, संध्या को उसको जल में विसर्जित कर दिया जाता है नदी में। जहाँ नदियाँ नहीं हैं वो परात में पानी भर लें, उसमें विसर्जित कर दें। फिर जब वो घुल जाए वो शिवलिंग की पिंडी, फिर उसको किसी पेड़ में डाल दें। उसको घर से बाहर दूर ले जा करके खेत में, वृक्षों में, पेड़ों में डाल दीजिए। अब मुझे तो पता नहीं है कि हैदराबाद में नदी है कि नहीं है। हाँ, पार्थिव पूजा करते हैं तो उसका विधान है, ये है। इस प्रकार से ये उसका विधान है। 4 वर्णों के लिए 4 प्रकार की माटी बताई गई है शिव पूजा में, पार्थिव पूजा में। सबसे पहले तो मिट्टी कौन सी होनी चाहिए। यदि ब्राह्मण मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करता है तो उसके लिए मिट्टी सफेद रंग की होनी चाहिए। क्षत्रिय पूजा कर रहा है तो उसके लिए मिट्टी लाल रंग की होनी चाहिए। लिख लो, काम में आ जाएंगी बातें। उनके लिए लाल रंग की मिट्टी। वैश्य लोग वणिक, वणिया, तीसरा वर्ण। बैठे होंगे आपके बीच में। कौशिक महाराज की कथा हो और वैश्य लोग ना हो, उसमें तो ऐसा कैसे हो सकता है। हमारी कथा में भगवत कृपा से चारों वर्णों के लोग बैठते हैं। और हमारी कथा जातिवाद को लेकर के नहीं, हमारी कथा मनुष्यवाद को लेकर के चलती है। कथा में हर व्यक्ति को ये लगता है कि बात में हमारे लिए कही जा रही है। तो ब्राह्मण के लिए सफेद रंग की मिट्टी, क्षत्रिय के लिए लाल रंग की मिट्टी, वैश्य के लिए पीले रंग की मिट्टी। इस पंडाल में एक हमारी बेटी बैठी हुई है। खेतड़ी है राजस्थान में, खेतड़ी नगर सुना होगा आपने, जहाँ कॉपर निकलता है, धरती में से कॉपर निकलता है, तांवा निकलता है। बड़ी वंदनीय है राजस्थान की माटी। ऐसा नहीं है कि तुम राजस्थानी लोगों के बीच में कथा कह रहा हूँ इसलिए ज़्यादा बड़ाई आपकी कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो और भी जगह कथा करता हूँ, तो अभी हमारा राजस्थान गौरव से भरा हुआ है, ये मैं बोलता रहता हूँ। यह धरती कॉपर देती है, तांवा देती है। और वहीं की ये बच्ची बैठी है सामने, श्री बाबूलाल अग्रवाल जी की बेटिया। बड़ा बड़ा धन्यवाद है। आप लिख नहीं रहे हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। कनिष्ठ वर्ण के लिए काली मिट्टी। 4 प्रकार की मिट्टी है। यदि 4 तरह की मिट्टी नहीं मिल रही है तो ब्राह्मण लोग उसमें श्वेत आटा डाल लें, उसमें या दूध डाल लें, उस मिट्टी को थोड़ा सफ़ेद करें। क्षत्रिय लोग उसमें गेरू डाल लें, गेरू मिलता है बाजार में, या लाल रंग डाल लें उसको। और वैश्य लोग हैं वह उसमें और कुछ पीला डाल दें, कोई पीला पदार्थ डाल लें, उसमें केसर डाल लें, कुमकुम डाल लें, और जिससे वो पीला हो सके उसको वो डाल लें। और कनिष्ठ वर्ण के लोग हैं वो काले तिल पीस करके उसमें मिला लें, यदि काली मिट्टी नहीं मिल रही है तो। चारों वर्णों के लिए 4 प्रकार की मिट्टी का वर्णन शिव महापुराण में सूत सौनक ऋषियों के बीच में, और इसी बात को नंदीश्वर कार्तिकेय जी महाराज के बीच में इस कथा को सुना रहे हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे श्याम। तो मिट्टी के शिवलिंग पोखर में, सरोवर में से मिट्टी पहले लेके आइए, फिर उसको सुखाइए, फिर उसको बारीकी से कूटिएगा उसको, फिर उसको छान लीजिए, फिर उसमें थोड़ी राख मिलाइए, उसमें गन्ने के रस में माड़िए, दूध में माड़िए, उसको
विद्वान ब्राह्मण को बुला लीजिए, वो मंत्र के द्वारा वो मिट्टी को तैयार करवा देगा। ब्राह्मण नहीं मिलता है तो खुद आप ओम नमः शिवाय या रुद्राष्टक या महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा और आप उस मिट्टी को गूंथ लीजिएगा। इसमें वर्णन किया गया है अंगूठे के बराबर ऊंचाई और छोटी उंगली के बराबर मोटाई मिट्टी का शिवलिंग कितना बड़ा। बहुत लोग इतना बड़ा बड़ा बना देते हैं, हमने देखा बहुत लोग इतना मोटा मोटा बना देते हैं। शिव पुराण में लिखा है ऊंचाई अंगुष्ठ मात्रम, अंगूठे के बराबर, और मोटाई जो मिट्टी का शिवलिंग बनाया जाता है उसकी भारी महिमा है मिट्टी की शिवलिंग की। और उसकी जो मोटाई है वो ये छोटी वाली उंगली है, इसका नाम है कनिष्ठ का। इस उंगली के बराबर उसकी मोटाई होनी चाहिए। तो उसको हर पिंडी के ऊपर चावल रखना होता है इसमें, तो इसमें संग ही पूजा हो जाती है। आगे आप सुनेंगे कि इस काम के लिए इतने मिट्टी के शिवलिंग, इस काम के लिए इतना, इस काम के लिए इतना। इसमें लिखा है यदि किसी को झूठे मुकदमे लग गए, झूठे केस लग गए और घर का कोई व्यक्ति कारागृह में चला गया है, जेल में चला गया है, तो 50,000 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करके जल में प्रवाहित करने से जेल से मुक्ति मिल जाती है, केस खत्म हो जाते हैं। 50,000 मिट्टी के शिवलिंग बना करके, अभी मैं पूरा विस्तार पूर्वक आपको निवेदन करूंगा। मिट्टी के शिवलिंग की बड़ी महिमा है। नवरत्नों के शिवलिंग बड़े प्रभावशाली है, आपको पता भी नहीं होगा 9 रत्न कौन कौन से। इसमें लिखा है नीलम रक्तम चवेदूर्यम श्यामम मारकतम तथा मुक्ता प्रवाल गोमेद वज्राणी नवरत्नकम। ये 9 रत्न है। शिव महापुराण में 9 रत्नों का वर्णन किया गया है। श्लोक नंबर विद्येश्वरी संहिता अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर इसका है 12। विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 12, इसमें नवरत्नों का वर्णन किया गया है। और मैं तो ये कहूँगा यदि व्यवस्था बन जाए तो छोटे छोटे 9 रत्नों के 9 शिवलिंग बनाकर अपनी घर में पूजा में रख लीजिए, हो जाए तो। नीलम रक्तम चवेदूर्यम श्यामम मारकतम तथा मुक्ता प्रवाल गोमेद वज्राणी नवरत्नकम। नवरत्न है। पहला है नीलम। नीलम बड़ा विशेष है। बहुत जिनका लोहे का व्यापार है, जिनका कोयले का व्यापार है, जिनका नमक का व्यापार है, जिनका बहती हुई चीज़ों का व्यापार है, वह अपनी पूजा में नीलम के शिवलिंग बना करके रखे, कमाल हो जाएगा। नीलम श्वेत चीजों का जिनका व्यापार है, वैदूर्य नाम का एक स्टोन पत्थर आता है, नवरत्न में है नाम, श्वेत सफेद रंग का। तो ये शंकर जी बड़े प्रभावशाली है। और अगला नाम है, तीसरा नाम है मरकत है, मोती है, मूंगा है, गोमेद है, हीरा है। मुक्ता मीन्स मोती, मूंगा, हीरा। 1 2 3 4 5 6 7। नीलम रक्तम चवेदूर्यम श्यामम पन्ना, पन्ना। और रक्तम कहते हैं मूंगा। नीलम, वैदूर्य, मरकत, मोती, मूंगा, पन्ना, गोमेद, हीरा। हाँ बोल रहा हूं तो पूरा मुझे श्लोक तो बोल लेने दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। मुक्ता प्रभालम गोमेदम वज्राणी नवरत्नकम मध्ये लिंगम हे द्रव्यम निक्षेपेत सह वेदिकम। तो पुराण में ये बड़ा अद्भुत रूप से नवरत्नों का वर्णन किया गया। नील रत्न, वैदूर्य मणि, श्याम, मरकत मणि, मोती, मूंगा, गोमेद, हीरा। कितने हो गए? नील, वैदूर्य 2, एक श्याम के नाम से है, कोई पुखराज का नाम नहीं है इसमें, श्याम। एक है मरकत और एक है मोती, एक है मूंगा, एक है गोमेद, एक है हीरा।
इनका ही नाम इसमें आया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। फिर वर्णन किया गया है कि और भी कुछ ऐसे अंगुष्ठादाम पितदा पूजा क्षंत के चनह, अंगुष्ठ के बराबर, अंगूठे के बराबर। जो बात मैंने अभी आपके बीच में बोली, विद्वान लोग ये जानते हैं कि अंगूठे के बराबर और उंगली की मोटाई के बराबर ये मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनका पूजन करें। भगवान को गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल और प्रदक्षिणा नमस्कार और आरती, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो आप शंकर जी की जो पूजा कर रहे हैं उसमें ये विधान बताया गया है। का बताया गया कि मिट्टी के शिवलिंग, गौ में गैया के गोबर के शिवलिंग, फूल के शिवलिंग, कनेर के फूल के शिवलिंग, फल के शिवलिंग, गुड़ के शिवलिंग और मक्खन के शिवलिंग, भस्म के शिवलिंग, अन्न के शिवलिंग, ये इतने प्रकार के शिवलिंग बना करके उनकी पूजा की जाती है। ऐसा वर्णन किया गया है। भगवान सदाशिव की कृपा से ही कोई भगवान शंकर की पूजा कर सकता है। जो नित्य 10,000 बार ओम ओम शब्द का जप सुबह और संध्या को करता है, 10,000 बार जो जप करता है, वर्णन भगवान शंकर कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं उस घर को छोड़ करके कभी जाता नहीं हूँ और उनको मैं शिव पद प्रदानित कर देता हूँ। उन्होंने ऐसा कहा। वो कहते हैं जब काल में ओमकार का चिंतन शुद्ध मन से होना चाहिए। ये नहीं तम्बाकू गुटखा फुटका खाते हुए जूठे मुंह से जप करें, बिल्कुल भी नहीं। बहुत लोग तो जूता चप्पल पहने पहने चलते फिरते ही माला से अटकाते रहते हैं। तो आप माला में तो ये नियमता होनी चाहिए, शुद्धता और पवित्रता का एक विशेष ध्यान रखें। प्रतिदिन 10,000 नाम जपने वाला व्यक्ति शिव पद को प्राप्त हो जाता है, ऐसा वर्णन किया गया है। ब्राह्मणों को पंचाक्षर मंत्र का जप करते समय आदि में प्रणव लगा करके उनको कहा गया कि वो शुरू में भी और लास्ट में भी वो ओम शब्द, जैसे ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, इसमें लिखा है कि ब्राह्मणों के लिए शुरू में भी और लास्ट में भी। और लास्ट में नहीं लगाओगे तो भी कोई बात नहीं है। तो यह है दोनों बार आगे भी और पीछे भी उसमें वो प्रणव लगा सकते हैं। कहा गया है कि विशेष फल की प्राप्ति के निमित्त गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र ग्रहण करना चाहिए। बिना जानकारी के राइफल चला दोगे तो कारतूस किसी को मार डालेगा। फौजी लोगों को पूछ लीजिएगा कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है पहले, तब ही वो बंदूक चलाते हैं। यह मंत्र भी राइफल की गोली की तरह होता है। जैसे गोली के ऊपर आप पत्थर मारो, कुछ भी मारो, वो अपना प्रभाव नहीं दिखाता, उसको फिर बंदूक की नली में रख देते हैं तो गोली चल जाती है। बंदूक की गोली के लिए बंदूक की नली में गोली, बंदूक की नली में गोली, और मंत्र के लिए गुरुदेव की बोली। ये दोनों प्रभावशाली हैं। ये मंत्र वही प्रभावी है जो गुरु मुख से बाहर निकला हुआ है, गुरुदेव के मुंह से निकला है। तो वर्णन है कि गुरु कैसा होना चाहिए। अब ये बात मैं बोल देता हूँ तो लोगों को बुरी लग जाती है और मुझे बोले बिना रहा नहीं जाता। श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 11 के 41 नंबर के श्लोक में गुरु कैसा होना चाहिए इस बात का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मणा सत्यपूतात्मा गुरु ज्ञानी विशिष्यति। ब्राह्मणा सत्यपूतात्मा गुरु ज्ञानी विशिष्यते। गुरु के लिए बताया गया है कि सबसे पहले उसका शरीर है ब्राह्मण का होना चाहिए। दूसरी बात है सत्य का आचरण करने वाला होना चाहिए। तीसरी बात है पूतात्मा पवित्र जीवन जीने वाला होना चाहिए। और चौथी बात है वो पुण्य और पापों में अंतर समझता हो। तो गुरु ज्ञानी विशिष्यते, गुरु ज्ञानी यानी समझदार होना चाहिए, ईश्वर को मानने वाला होना चाहिए। 41 नंबर के श्लोक में यह बातें बहुत आनंद पूर्वक बता दी गई हैं। कहा गया है कि ऐसे गुरु को सर्वश्रेष्ठ गुरु कहा गया है। उसके मुख से मंत्र लिया जावे, फिर उसका जप किया जावे। कुंभ स्नानम मंत्र दीक्षा मात्र का न्यासमेव च। ब्राह्मण सत्यपूतात्मा गुरु ज्ञानी विशिष्यते। कुंभ का स्नान जैसे अपने आप को अति पावन पवित्र कर देता है। जब भी कभी कुंभ पड़े तो जरूर जाइए, भले एक रात के लिए जाएं। कुंभ की बड़ी महिमा है।
जैसे कुंभ का स्नान तो बाह्य शरीर को पवित्र कर देता है, और गुरुदेव के द्वारा मिला गया जो मंत्र है वह आंतरिक स्थिति को अति पावन कर देता है, पवित्र कर देता है। बड़ी महिमा है इसमें। एक इसका दूसरा व्याख्यान ये है, जैसे कल दीक्षा के लिए जाना है तो एक रात्रि पहले मटके में जल भरिए। सुन लो, ये बातें समय काम में आ जाएंगी। एक रात पहले मिट्टी के घड़े में पानी भरिए और दूसरे दिन उस घड़े के जल से नहाइए। वो घड़े का जल कुंभ स्नान का फल देता है। उस जल से स्नान करके रात्रि को जमीन में सो के निराहार रह करके फिर किसी गुरु की शरण में जाइए और उनसे मंत्र दीक्षा लीजिए और फिर उस मंत्र का जप कीजिए। गुरुदेव के बगल में खड़े होकर तस्वीर खिंचवा लें, अच्छी बात है। श्रद्धा इतनी होनी चाहिए कि हमारी तस्वीर गुरुदेव के हृदय में जाकर के खिंच जाए, ऐसा आनंद हो जावे भैया, आनंद हो जाएगा। बोलो भक्तु वत्सल भगवान की जय, हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। पूजा के लिए, स्नान के लिए कौन सा पानी शुद्ध है? पुण्य क्षेत्रे स्थिता वापी कूपादम पुष्कराणि च शिवगंगेति विज्ञेय शिवस्या वचनम यथा तत्र स्नात्वा तथा दत्त्वा जपित्वा ही शिवम ब्रजित। ऐसी जगह स्नान करके आप गुरु मंत्र जपते हैं तो जपने में मन लग जाता है। कहा क्या? पुण्य क्षेत्रे, जहाँ तीर्थों में स्नान किया जाता है। बापी, कुएं में, कूपाद्यम, कुआ बापी कहते हैं बावली। बावलियाँ तोड़ी नहीं जाती हैं, अपराध हो जाता है, तोड़ा नहीं जाता है बावलियाँ। पुराने समय में बावली बनाई जाती थी। तो पुण्य क्षेत्र तीर्थों में बावलियाँ, कुआ और पुष्कराणी यानी सरोवरों में स्नान करते हुए वहाँ का जल है। यदि आप महादेव के तीर्थ में गए तो शिव गंगेति, वह जल साक्षात शिव गंगा की तरह है। जब आप तीर्थों में जाएं, कितने भी जल्दी में हों, तीर्थ में बिना नहाए मत रहिए। साधारण तीर्थ में भी आप जाते हो, वहाँ के जल से नहाते हो तो शिव पुराण लिखता है साक्षात गंगा जी में आपने स्नान किया है। यदि वहाँ सरोवर हैं तो सरोवरों में, नदियाँ हैं तो नदियों में, कुआं तड़ाग है तो वहाँ पर स्नान कीजिएगा। वहाँ का जल कल्याण करने वाला है, ऐसा वर्णन किया गया। कहा गया है कि कितने दिनों तीर्थों में रहें, ये भी पूछा गया। त्रिरात्रम एक रात्रम वा क्रमाशपदम, वर्णन किया है तुम्हारे पास समय तो अथवा सप्तनात्रम वा वशीद वा पंचरात्रकम। अरे सुन लो, काम में बात आएगी। आपके पास समय है तो 7 दिन तीर्थ में रहिए। कार्तिकेय जी ने नंदी को कहा 7 दिन ज़्यादा नहीं हो जाएंगे? कलयुग में तो आदमी बहुत व्यस्त रहेगा, उसके पास तो समय ही नहीं होगा, 7 दिन कहाँ से तीर्थ में वो रह पाएगा? तो कह दिया 7 दिन नहीं रह पाएगा तो पंचरात्रकम, 5 रात्रि तीर्थ में रहे। का 5 रात्रि को भी समय ना मिले तो रात्र 3 रात्रि तीर्थ में रहे, और 3 के लिए भी समय ना मिले तो 1 रात्रम बा क्रमा शिवपदम लभेत। तो वर्णन किया कि 1 रात्रि, 1 रात्रि, 3 रात्रि, 5 रात्रि और 7 रात्रि, यानी विषम संख्या में, विषम संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा जाता नहीं है। तो इसमें सम संख्या की बात नहीं कही, ना इसमें 2 का नाम आया, ना इसमें 4 का नाम आया, ना इसमें 6 का नाम आया, इसमें विषम संख्या का नाम आया है। 7 रात्रि, 5 रात्रि, 3 रात्रि और 1 रात्रि, यानी विषम संख्या में तीर्थ यात्रा में रात्रि को रुका जाए तो वह बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। कुछ बातें हैं, रोगी अस्पताल में है, 9वें दिन घर में लेके मत आइए। यह भी हमने एक ग्रंथ में ही पढ़ा है, कोरोना काल में हमने उसका व्याख्यान किया था। फौजी अपनी ड्यूटी से अपने घर जा रहा है तो रात्रि के समय घर में प्रवेश ना करे, और आपका बेटा बहू को लेने के लिए ससुराल गया है तो दिन में घर में प्रवेश ना करे, वो सूर्य अस्त के बाद प्रवेश करे, ऐसा मत्स्य पुराण में लिखा है। और पहली बार तो जरूर ध्यान रखना, बाद में ना हो पावे तो पहली बार। आपका बेटा रिंकू, शादी, एक उदाहरण के तौर पर रिंकू, पप्पू ऐसे ही नाम रखे जाते हैं। बारात यदि दोपहर में भी आ गई है तो नई बहू को घर में मत घुसने दीजिए। संध्या का सूर्य अस्तांचल की तरफ होता है, दिए जलाए जाते हैं और आरती उतारी जाती है दुल्हा और दुल्हन की।
और जब संध्या का झुरपुट हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, तब उस नई बहू को द्वार लेकर, उसको द्वार लेना ही कुछ बोलते हैं, द्वार लेकर के उसको फिर घर में अंदर ले जाया जाता है। तो बहू को रात्रि में सूर्य अस्त के बाद, और यदि कोई जवान है, कोई सिपाही है, फौज मिलिट्री में देश की सेवा में है, यदि वो रात्रि को आता है तो मित्र के यहाँ रुक जाए, मौसी के यहाँ रुक जाए, बुआ के यहाँ रुक जाए, पड़ोसी के यहाँ रुक जाए, रात्रि के समय में अपने घर में ना जावे, अपने घर में दिन में ही प्रवेश